हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 का हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 9 शेर शाह सूरी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि उनका समय काल होता है 1540 ईस्वी से लेकर के 1545 ईस्वी तक। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास है उसको देखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना? तो उत्तर में लिखेंगे, शेर शाह सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर सेकंड है, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधित सुधारों का वर्णन कीजिए। तो शेर शाह ने कौन कौन से राजस्व सुधार किए थे उससे संबंधित आपको यहाँ पे लिखना होगा, उसका वर्णन करना है। तो उत्तर में लिखेंगे, शेर शाह ने राजस्व संबंधित निम्न सुधार किए हैं। फर्स्ट है, उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किए। यानी जिस प्रकार की जैसी भूमि थी, अगर जहाँ पे उपजाऊ भूमि थी वहाँ पे लगान अधिक था, जहाँ पे उपजाऊ भूमि नहीं थी वहाँ पे लगान कम था। यानी कि कहीं ना कहीं उसका जो राजस्व था वो भूमि की विविधता के आधार पर लगाया गया था। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, फसलों की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया। जो फसल जिस प्रकार से हो रही थी, जिस प्रकार से उसका पैदावार हो रहा था, उस प्रकार से उसने वहाँ पे कर निर्धारित यानी कि टैक्स से वहाँ पे निर्धारित किया। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है, उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था की। नाप की इकाई गज थी। तो उन्होंने क्या किया था कि नापने के लिए एक इकाई रखी जिसका नाम रखा गया गज। ठीक है। प्रश्न अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, उसके राज्य में नगद कर देने का आदेश था। जो उसका राज्य था, कहीं ना कहीं उसके राज्य में जो नगद कर देने का आदेश भी दिया गया था। पॉइंट नंबर 5 है, संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा होती थी। मान लीजिए कभी कभी संकट काल में अकाल पड़ जाता है या सूखा है, जिससे कोई भी चीज़ आ जाती है जिससे क्या होती है फसल का नुकसान हो जाता था। उस फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए सरकार द्वारा ऋण कुछ क्षतिपूर्ति के स्वरूप अनुदान देने की व्यवस्था भी होती थी, जो कि सरकार देती थी। पॉइंट नंबर 6 है, उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया। जिस प्रकार से प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे वैसा व्यवस्था उन्होंने उस टाइम कर रखी थी। किसानों के द्वारा भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था, जिसे कबूलियत कहते थे। ठीक है। जो किसान द्वारा जो भूमि का विवरण था वो सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था, इसको बोला जाता था, उसको उस समय इस चीज़ को बोला जाता था कबूलियत। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कबूलियत, तो ध्यान में रखेंगे क्या होता है कबूलियत। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर गा है, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने निम्नलिखित कार्य किए। पॉइंट नंबर 1 है, उसने पेशावर यानी पंजाब से सोनारगांव यानी कि बंगाल से जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे हम लोग जीटी रोड या ग्रैंड ट्रैंक रोड कहते हैं, जिससे यातायात एवं संचार व्यवस्था में तेज़ी आई। ये आपके कई बार एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है। जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनाई थी? तो आपको ध्यान रखना है शेर शाह सूरी ने। कहाँ से कहाँ तक का है? पेशावर पंजाब से सोनारगांव बांग्ला को जोड़ने वाली है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2 है, उसने जौनपुर तथा बुरहानपुर को दिल्ली से जोड़ दिया है।
इससे व्यापार का मार्ग आसान हो गया। पॉइंट नंबर 3 है, उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई और पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सा ऐसा शासक था जिसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए थे? तो आपको ध्यान में रखना है, शेरशाह सूरी ने सड़क के दोनों तरफ वृक्ष लगवाए थे, विश्राम के लिए उन्होंने सराय बनवाई थी और पानी पीने के लिए कुएं भी खुदवाए थे। पॉइंट नंबर 4 है, उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कई मकतब एवं मदरसे खुलवाए। उसने दिल्ली में पुराने किला का निर्माण कराया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर घ, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त थी। शेरशाह ने सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधा शेरशाह से मिल सकता था। उसने प्रशासन को चुस्त रखने के लिए 4 स्तरों में बांटा ताकि प्रशासन ठीक से अपना काम कर सके। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित, नीचे दिए कुछ कथन है और सही कथन के सामने हमें सही का निशान लगाना है और गलत के सामने हमें गलत का निशान लगाना है। जैसे कि पहला कथन यहाँ पे दे रखा है, शेरशाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की। तो ये बिल्कुल सही है। जो पत्र होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए शेरशाह ने क्या किया था कि डाक चौकियों की स्थापना की थी। सेकंड पॉइंट है, शेरशाह की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी आपको पीछे पड़े कबूलियत क्या चीज़ होता है। सरकार का जो किसानों का जो ज़मीन का विवरण होता था उसको क्या बोला जाता था? कबूलियत। प्रश्न नंबर यानी कि पॉइंट नंबर गा है, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकंदरान होता था। तो ये बात गलत है। पॉइंट नंबर घा है, भूमि के नाप की इकाई मीटर थी। ये भी बात गलत है, क्योंकि उसने भूमि की जो मापने की इकाई थी उसको गज बताया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित के बारे में दिए गए स्थान में एक वाक्य लिखिए। जैसे कि पहला है चौसा का युद्ध, इसके बारे में एक वाक्य आपको लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे, सन 1539 ईस्वी में हुमायूं की चौसा नामक स्थान में शेरशाह से हार हुई तथा उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। सेकंड है यहाँ पे शेर ए मंडल क्या चीज़ है? तो इसके बारे में आपको वाक्य बनाना है। इसमें लिखेंगे हम लोग, यह शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनाया गया। पॉइंट नंबर गा है सासाराम के बारे में हम लोग लिखेंगे। तो सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थापित कला का सुंदर नमूना है। तो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो शेरशाह का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। ठीक है, सासाराम बिहार में पड़ता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आपका चैप्टर ए पे कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।